हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं आज 27 फरवरी है और आज ही के दिन पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को करने की कोशिश करी गई थी, जिसमें वो फेल कर गए थे और बाद में उनके द्वारा ये कहा गया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव ही फेल करना था, जिसके अंतर्गत हम ये शोकेस करना चाहते थे कि हम अटैक कर सकते हैं। तो इस चाइल्डिश आर्ग्यूमेंट को खाली पाकिस्तानियों द्वारा अप्रूवल दी गई, बाकी जो इस मामले के जानकार हैं उनके द्वारा इस आर्ग्यूमेंट को लाफेबल बताया गया। तो इस पूरे इंसिडेंट में कई ऐसे इवेंट्स हुए जिनको लेकर क्लैरिटी अभी तक नहीं है, पर क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं। पाकिस्तान द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि उनके द्वारा इंडियन एयरफोर्स का एक Su-30 MKI भी शूट डाउन किया गया था, जिसका कोई सबूत नहीं है। इवन इंडियन एयरफोर्स द्वारा उस पार्टिसिपेटिंग Su-30 MKI को भी शोकेस किया गया था, जिसको शूट डाउन करने की बात पाकिस्तान द्वारा क्लेम करी जा रही थी। तो ये एयरक्राफ्ट सही सलामत था। वहीं पर इंडिया की साइड से ये क्लेम किया गया था कि इंडियन MiG-21 ने पाकिस्तानी F-16 को शूट डाउन किया। तो इंडिया का MiG-21 शूट डाउन हुआ था, ये फैक्ट है। और इंडिया के जो पायलट है उस समय के विंग कमांडर और इस समय ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान, उन्होंने बेल आउट किया और पाकिस्तान में उनको पकड़ा गया और बाद में एक दिन में ही छोड़ दिया गया। तो इंडिया ने इस चीज़ पर ज़रूर अग्री किया कि पाकिस्तान की साइड से बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल AMRAAM कई फायर करी गई, लेकिन एक भी टारगेट को वो हिट नहीं कर पाए। खाली एक ही एयरक्राफ्ट हिट हुआ था, जो कि MiG-21 था। Su-30 MKI के क्लेम्स जो हैं वो खाली पाकिस्तान की साइड से किए जा रहे हैं बिना किसी सबूत के। वहीं पर जो इंडियन क्लेम है F-16 का, उसको प्रूफ करने के लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा रडार इमेजरी भी शोकेस की गई थी। साथ ही साथ पाकिस्तान के DG ISPR का खुद का स्टेटमेंट था कि उन्होंने दूसरा बंदा भी पकड़ा है जो कि काफ़ी जख्मी है और उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। पर अल्टीमेटली इंडिया का क्लेम था कि एक ही पायलट मिसिंग है और एक ही पायलट जो है पाकिस्तान के पास थे। तो दूसरे बंदे की बात एकदम से गायब हो गई और उसका डिस्कशन जो है वो बंद हो गया बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। तो ये चीज़ तो साफ है कि यहाँ पर 2 आदमी पकड़े गए थे, तो दूसरा जब इंडियन नहीं था तो कौन था, ये सवाल उठता है और इसलिए F-16 शूट डाउन हुआ था। इस पर क्लैरिटी बढ़ जाती है। बाकी लोकल्स द्वारा भी 3 पैराशूट देखे गए थे, तो एक ट्विन सीट F-16 शूट डाउन हुआ था, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये भी मान लें कि DG ISPR ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देते समय मिस्टेक करी थी, तो उसमें इतनी क्लैरिटी कहाँ से आ गई कि दूसरा बंदा हॉस्पिटल भेजा गया है। तो इसमें स्पेसिफिक में जाना ये शोकेस करता है कि डेफिनेटली वहाँ पर 2 पायलट तो थे। तो कुछ थ्योरी है जहाँ पर यह दावा किया जाता है कि वहाँ के लोकल्स ने उस पाकिस्तानी F-16 पायलट को इंडियन समझ के मैन हैंडल किया और काफ़ी मारा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी वो बच नहीं पाया। यहाँ पर एक और चीज़ हुई कि शुरुआत में ऑफिशियली DG ISPR ने इस चीज़ को अवॉइड किया कि उनके द्वारा F-16 को यूज़ किया गया था। उनके द्वारा ये कहा गया कि हमने कोई भी F-16 यूज़ नहीं किया है, JF-17 को यूज़ किया है। लेकिन बाद में जब इंडियन एयरफोर्स द्वारा AMRAAMs के डेब्री दिखाए गए, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, F-16 को यूज़ किया गया था और हमने F-16 से ही MiG-21 को और Su-30 MKI को शूट डाउन किया है और इसी पर उन्होंने मेमोरियल बनाया। तो अगर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस के और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के, तो आपको ये पता लगेगा कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की साइड से कई बार झूठ बोला गया है। तो इससे ऐसा लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थे और उनके द्वारा ही यहाँ पर चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि पाकिस्तानी F-16 का MiG-21 द्वारा शूट किया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट में जनरेशंस का गैप है। साथ ही साथ अमेरिका से भी थोड़ा डर था पाकिस्तान को, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा गया था कि हम अपने F-16 को इंडिया के अगेंस्ट ऑफेंसिव रोल में यूज़ नहीं करेंगे और उन्होंने वही किया था। ऑल्दो यहाँ पर यह भी समझ में नहीं आता है कि अगर अमेरिका ये चाहता था कि पाकिस्तान F-16 को ऑफेंसिव रोल में यूज़ ना करे, तो उनके द्वारा AMRAAMs क्यों प्रोवाइड कराई गई। तो जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट की साइड से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दिए गए थे, वो शुरुआत से लेकर अंत तक अनचेंज्ड थे और उसमें जो फैक्ट्स थे उसमें भी कोई बदलाव नहीं आया था। शुरुआत में क्लेम किया गया था कि एक ही पायलट मिसिंग है, एक ही एयरक्राफ्ट गायब हुआ है और वही हुआ था। फिर F-16 को शूट डाउन करने का क्लेम किया गया, जिसके अगेंस्ट में कोई भी सबूत नहीं मिला कि ये गलत है। तो फिर सवाल इस पे उठता है कि क्या MiG-21 बाइसन इतना कैपेबल एयरक्राफ्ट था कि वो पाकिस्तानी F-16 अपग्रेड को शूट डाउन कर सकता था। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि MiG-21 एक काफ़ी छोटा फाइटर है और स्नीकी फाइटर है। रडार में काफ़ी बाद में दिखता है और विजुअली भी इसको देख पाना थोड़ा मुश्किल काम है।
साथ ही साथ फास्ट भी है, एजाइल भी है। तो ये तो नॉर्मल मिग 21 हो गया। अब हमारा जो मिग 21 है ये मिग 21 बाइसन है, जिसको अपग्रेड किया गया है मॉडर्न स्टैंडर्ड पर। तो ये R-73 मिसाइल को फायर कर सकता है, जिसको हेलमेट को यूज़ करते हुए पायलट डायरेक्शन दिखा सकता है। साथ में इसका रडार भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया गया है और जैमिंग कैपेबिलिटी भी यहाँ पर इम्प्रूव्ड है। तो ऐसा माना जाता है कि एक R-73 मिसाइल को फायर किया गया था विंग कमांडर उस समय के अभिनंदन वर्तमान द्वारा, जिसने F-16 को ट्रैक किया और अल्टीमेटली टेक डाउन किया, जिसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन का खुद का एयरक्राफ्ट शूट कर दिया गया था फेलो F-16 से मोस्ट प्रोबेबली। तो एक तरीके से यहाँ पर 1-on-1 लॉस स्कोर किया गया था, लेकिन क्योंकि वो F-16 पाकिस्तानी साइड पर गिरा तो उनके लिए आसान हो गया था उसके सबूतों को मिटाना, और इंडिया कंक्रीट प्रूफ नहीं दे पाया। अगर हमारी साइड गिरता तो शायद कंक्रीट प्रूफ हम दे पाते। पर नैरेटिव बिल्डिंग में ये हम ज़रूर कहेंगे कि पाकिस्तान का गेम इंडिया के गेम से हाई रहा है। इतना हाई रहा है कि वो अनकन्वेंशनल वेज तक गए हैं यहाँ पर चीज़ों को प्रूव करने के लिए। प्राइवेट प्रोग्राम्स तक किए हैं जहाँ पर उन्होंने नाच गानों के साथ चीज़ों को प्रूव किया है और फिल्मी डायलॉग्स तक मारे हैं। तो ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल था और ये चीज़ हम इंडियन एयरफोर्स से एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो ये करेंगे। पब्लिक रिलेशन बनाना इम्पॉर्टेंट है, पर वहाँ पर भी बाउंड्रीज होती हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का काम नैरेटिव बिल्डअप करना नहीं है, फैक्ट्स को सामने रखना है। इसलिए हम इंडियन एयरफोर्स से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते। इसका एग्जांपल भी हम आपको दे दें कि जब पाकिस्तानी एयरफोर्स का कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो उनके ऑफिशियल हैंडल से आपको कम ही सुनने को मिलेगा कि हमारा ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, पर इंडियन एयरफोर्स हमेशा इस चीज़ को इन्फॉर्म करती है और सही जानकारी सामने रखती है। तो जहाँ पर पाकिस्तानी एयरफोर्स को पीआर सही रखना चाहिए वहाँ पर ये काम नहीं करते हैं, पर जहाँ पर नैरेटिव बिल्ड करना है वहाँ पर इनका पीआर ओवर द टॉप हो जाता है। और शायद इसका एक्सपीरियंस इनको सालों से नैरेटिव बिल्ड करने में मिला हो, क्योंकि इनके द्वारा हर वॉर में मिली हार को विक्ट्री में दिखाने का जो नैरेटिव है उसे बिल्ड करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो ये जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था इसको पाकिस्तानी अलग तरीके से देखेंगे और इंडिया द्वारा हमेशा से अलग तरीके से देखा जाएगा। हमारे लिए ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फेलियर था। वहीं पर पाकिस्तानी आवाम के लिए जो नैरेटिव है वो ये है कि उन्होंने टारगेट मिस करने के बाद भी इंडिया को डिफीट किया और बालाकोट स्ट्राइक का बदला लिया। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।